तो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। फिर से एक नया अपडेट आ गया है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने अभी जो 2023 की बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति होने वाली है, उसके हेतु अनिवार्य अर्हता जो क्वालिफाइंग होता है डिग्री, उसके लिए अभी नोटिस जारी कर दिया गया है। क्या क्या होना चाहिए पूरी जानकारी हम आपको बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित अधिसूचना जिसका नाम है 11/16/2023 आपके सामने मैंने स्क्रीन पे रखा है। अब देखते हैं, पूरी बात आपको बताता हूं मैं। कक्षा 11 से 12 तक के लिए जो सामान्य अध्यापक की जो नियुक्ति होगी, उसके लिए कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% अंक के लिए साथ 11 से 12 में, और किसी भी राष्ट्रीय अध्यापक एनसीटी मतलब मान्यता प्राप्त, समझिए इतना कहानी नहीं बताऊंगा, सीधा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए, मतलब 50% मास्टर डिग्री और बीएड होना चाहिए, या कम से कम 45% अंक स्नातकोत्तर में मतलब मास्टर डिग्री में, और 13/11/2002 को एनसीटी के द्वारा जो मतलब अध्यापन शिक्षा कार्यक्रम हुआ था उसके अनुसार बीएड का डिग्री, या फिर से एक दिया है कि आप बीएड, मतलब देखिए बीएड एनसीटी का कार्यक्रम, अध्यापन शिक्षक कार्यक्रम, ये सब होना चाहिए। 50% का स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री। अगर बीए एमएड कर रहे हैं 3 वर्षीय तो 55% अंक न्यूनतम होने चाहिए स्नातकोत्तर में। अब 11 से 12 के कंप्यूटर के लिए आप देख लीजिए, एक कंप्यूटर के लिए भी एक बहुत सारे लोगों के मन में था कि क्या होना चाहिए कंप्यूटर का, क्या होगा मिनिमम शैक्षणिक योग्यता। 50% अंक, 50% अंक के साथ विश्वविद्यालय कंप्यूटर से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि, या DOIEACC से स्तर एवं किसी विषय में मास्टर की उपाधि, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस या IT डिपार्टमेंट में, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी तथा बीटेक की उपाधि, और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, या तो कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री या MCA जिसको बोलते हैं, या कंप्यूटर साइंस में BCA या किसी और विषय में मास्टर डिग्री, या तो कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और किसी भी विषय में मास्टर की डिग्री, या DIOACC से स्तर B और किसी भी विश्वविद्यालय से मास्टर की डिग्री। ये सब टोटल डिग्री है कंप्यूटर शिक्षक के लिए 11 से 12 में। अब कक्षा 11 से 12 तक के लिए देख लीजिए। कक्षा 11 से 12 तक में जो कृषि शिक्षक हैं उनके लिए 50% अंक होने चाहिए स्नातक में, और एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, ये सब जो उनका विषय का मतलब टॉपिक रहता है उसमें वो स्नातकोत्तर डिग्री, मास्टर डिग्री होना चाहिए। संगीत के लिए देख लीजिए, संगीत के लिए संगीत बोर्ड से या संगीत के शिक्षा से संस्थान से मास्टर की डिग्री। अब आते हैं जो ओरिजिनल में एक और अब जो मेन चीज़ है स्ट्रीम में, सामान्य विषयों के लिए कक्षा 9 से 10 क्या क्या होना चाहिए, उस विषय में 50% अंक के साथ, 50% अंक के साथ स्नातक या मास्टर उत्तीर्ण एवं बीएड की डिग्री, मान्यता प्राप्त संस्थान से, फर्जी संस्थान से नहीं। सेम चीज़ आता जा रहा है, मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए मेन क्या रहेगा, 50% अंक बीएड और आपको स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री में। शारीरिक शिक्षा विषय के लिए 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए शारीरिक शिक्षा के साथ 50% एक वैकल्पिक विषय में शारीरिक शिक्षा होना चाहिए, और उसमें 50% अंक सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि। एक तो ये हिंदी इतना वास्ट है, हिंदी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है स्पीड में बोलने पे। चलिए आगे और बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा देख लीजिए, संगीत विषय है 9 से 10 के लिए, वही संगीत मान्यता प्राप्त बोर्ड से संगीत में स्नातक उपाधि। ललित कला विषय के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से ललित कला विषय में स्नातक उपाधि 50% अंक। नृत्य विषय के लिए न्यूनतम 50% अंक, नृत्य शिक्षा में स्नातक उपाधि।
अब 9 से 10 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक, या देखिएगा विशेष विद्यालय अध्यापक है। 6 to 8 में जो वैकेंसी आई है वो विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए ही है, न कि जनरल के लिए। यहाँ पे 50% अंक से स्नातक उपाधि एवं बीएड और बीएड में भी दिया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद के वैध CRR नंबर धारित हों। अब 9 से 10 के विद्यालय अध्यापक के लिए देख लीजिए। गणित के लिए, गणित के साथ भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय के रूप में स्नातक स्तर पे पढ़ा हुआ होना चाहिए। गणित के लिए देख लीजिए स्नातक के सब्जेक्ट्स। विज्ञान में स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री। सामाजिक विज्ञान के लिए इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल होना चाहिए। ये मेन पॉइंट था। भाषा में स्नातक स्तर पर 3 वर्ष में पठित होना अनिवार्य है। अब 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक के लिए देख लीजिए। फिजिक्स अगर आपका फिजिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका क्या क्या पढ़ा हुआ रहना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, वो देख लीजिए। फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। देख लीजिए यहाँ पे देख दिया है मास्टर डिग्री कॉमर्स में होना चाहिए और अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले नहीं चलेंगे। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस पूरा लंबा चौड़ा है, पढ़ लीजिए। मैथ सिर्फ बॉटनी जूलॉजी पढ़ बोल दिया, वही मेन में 99.99% लोगों का बॉटनी और जूलॉजी से ही रहता है पोस्ट ग्रेजुएशन। मैथ और अप्लाइड मैथ ये तो ठीक है, सबको पता है। 11 से 12 वाणिज्य स्तर पे देख लीजिए। वाणिज्य संख्या में 3 विषय होते हैं, EPS, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी। इसी में नियुक्ति की जाएगी। 3 विषय में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण जो होंगे, शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब स्टेट जो हुआ नहीं है अधिकतर सब जो सब्जेक्ट में, और जो हुआ भी है उसकी सीटों की संख्या ज़्यादा है तो अभ्यर्थी पास ही कम है। विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। सबसे ज़्यादा जो नौकरी के लिए जो सीट तो कम है लेकिन सीट्स ये फुल हो जाएगी। तो 1 to 5 के लिए देख लीजिए। न्यूनतम 50% मतलब न्यूनतम मिनिमम 50% अंक उच्चतर माध्यमिक में होना चाहिए और मतलब 11-12 में, और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र जो DL है उसमें द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, या 45% अंक उच्चतर माध्यमिक में और द्विवर्षीय डिप्लोमा जो NCT के 2000 थ्रू के प्राप्त किया हुआ हो मार्क्स, या न्यूनतम मिनिमम 50% अंक के साथ हाई स्कूल और 4 वर्षीय NCT में स्नातक BLEd, DLEd नहीं BLEd, या 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक या शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, या स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा DLEd। 50% अंक के साथ स्नातक या BEd, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। एक कॉमन है कि इंटर या ग्रेजुएशन प्लस DLEd जो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी में पाया जाएगा, मतलब अभ्यर्थी का मेरिट होगा। दूसरा होगा 50% अंक के साथ स्नातक और BEd। अब ये आगे चल के कुछ क्राइटेरिया है कैसे क्या करना पड़ेगा, वो सब का उतना जरूरत है नहीं। अब ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ये सब बहुत पहले से चल रहा है। हाँ चलिए अब आते हैं मेन में। 6 to 8 मध्य विद्यालय में स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के विषयवार निम्न पद होंगे: गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और भाषा विद्यालय अध्यापक। अब इसके लिए न्यूनतम क्या होगा? स्नातक होगा और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा मतलब DLEd, या 50% अंक सहित स्नातक या स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट और BEd। 45 अंक के साथ स्नातक एवं BEd। 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय BLEd। हाँ ये वाला देख लीजिए, न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक और 1 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा में।
अब वर्ग 6 to 8 के हिंदी या अंग्रेजी भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स जो है और सब्सिडरी विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑनर्स और सब्सिडरी में। 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए ग्रेजुएट लेवल पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से 2 विषय को स्नातक ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ा हुआ होना चाहिए। 6 to 8 के गणित और विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान में से 2 विषय पढ़ा हुआ होना चाहिए। अब विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए देख लीजिए, न्यूनतम 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक की और DLED होना चाहिए। और ये जो इसका ख पाठ दे दिया है ना, ये क तो सबके पास हो जाएगा, क में अथवा है, ख में देख लीजिए अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण। आप पहले ये समझ लीजिए कि ये विशेष क्या है। देखिए दिव्यांग जनों को पढ़ाने के लिए, मूक, बधिर, ये बहुत सारे कैटेगरी में आते हैं, उनको पढ़ाने के लिए अब विशेष शिक्षक की नियुक्ति होनी है। तो इस विशेष शिक्षक को ही विशेष अध्यापक कहते हैं। आप लोग विशेष अध्यापक का मतलब ये मत समझिएगा अलग से कोई वैकेंसी आ रही है, उनका कुछ और रहेगा, सिर्फ क्योंकि वो विशेष बच्चों को पढ़ाते हैं। विशेष मतलब दिव्यांगजन बच्चों को पढ़ाते हैं। दिव्यांगजन का परसेंटेज लिखा रहता है, कितना % दिव्यांगजन है, हमको उसमें नहीं पढ़ना। हम लोग को ये है कि विशेष विद्यालय अध्यापक के रूप के बारे में आप समझ जाइए कि वो क्या है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जो उससे संबंधित होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि वो डिसेबल वाले स्कूल में उनका अध्यापन प्रशिक्षण हुआ रहना चाहिए। बाकी सब तो सेम है। यहाँ भी स्नातक कोटि में 50% अंक और साथ में लास्ट में वही रहेगा, अंतर दिव्यांगता क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण। अब प्रमाण पत्र, आपका प्रमाण पत्र कैसे होना चाहिए? देखिए फर्जी पकड़ने के लिए बहुत सारे तरीके से तैयारी की गई है। स्थापित बोर्ड होना चाहिए, BSEB, CBSE होना चाहिए राज्य सरकार द्वारा, किसी भी में राज्य सरकार में इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र मान्य होगा। उसके बाद स्नातक एवं स्नातकोत्तर का भी प्रमाण पत्र मान्य होगा केंद्र और राज्य सरकार के विश्वविद्यालय से। NCT जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है उसके द्वारा भी दिया हुआ प्रमाण पत्र मान्य होगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। स्नातक के बारे में बोल दिया गया है कि मौलाना मजरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जो दिया हुआ रहता है फाजिल की उपाधि उर्दू, फारसी, अरबी विषय के लिए, ये स्नातकोत्तर के समतुल्य मानी जाएगी। देखिए जो जरूरी रहता है वही बता रहा हूँ। हाँ ये आप देख लीजिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आज का डेट देख लीजिए 19/5/2023, आज के डेट 916 ज्ञापांक नंबर है, पर ये आज जारी हुआ है बिहार राज्यपाल के आदेश से, मतलब गैजेटेड में आ गया। ये गैजेटेड हो गया। तो अब आपको पता चल गया आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। छोटा सा ये पॉइंट था, जब फॉर्म आएगा तभी पता चल जाएगा, लेकिन अभी आपको एलिजिबिलिटी पता चल गया है। 1-2 ही पॉइंट्स ऐसे हैं, आप कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहना चाहिए। देखिए धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की जा रही है। आगे चल के जो भी आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे अपडेट। बाकी आपकी पढ़ाई शुरू रहनी चाहिए। जैसे हिंदी का हमने फर्स्ट चैप्टर अपलोड कर दिया है, सेकंड चैप्टर कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा। आप पढ़ाई शुरू करें, कंप्लीट करें, और जो भी दिक्कत आ रही किसी भी सब्जेक्ट में आप हमें बता सकते हैं। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। थैंक यू सो मच।